ऐसा करो, ये 1 लाख का चेक तुम अपने हाथ से उस डॉक्टर को दे दो और उसे किसी भी तरह कुछ देर और रुकने के लिए मजबूर कर दो। डैडी, लाख रुपए? बेटा, रुपए की क्या बात है, जूही की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। अच्छी बात है। 1 लाख रुपए? तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती है? ये मैं नहीं दे रहा हूँ, सिन्हा साहब ने भेजा है चेक। अभी से लेके चले जाओ यहाँ से, वरना मुझे सिन्हा साहब से कह देना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कह दो मैं डॉक्टर न सही, लेकिन जिस लड़की को वो मुर्दा समझते थे, कम से कम उसकी जान तो फिर भी मैंने बचाई है ना। वैसे अगर मैं सिन्हा साहब से ये कह दूं कि तुम उनके दामाद विजय नहीं बल्कि अमृत हो और एक लड़की का खून करके भागे हो और सारे मुल्क की पुलिस तुम्हारी गर्दन के नाप का फंदा लिए तुम्हें तलाश कर रही है, फिर क्या करोगे? कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। मैं जब चाहूं जहां चाहूं तुम्हें मसल सकता हूं। नाउ गेट आउट, गेट आउट। लेकिन सुनो, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि इस घर में बहुत माल है। हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। मुझे जितना रुपया चाहिए और जब चाहिए वो हासिल करने के लिए तुम कभी मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनोगे, और उसके बदले ये राज मैं अपने सीने में दफन कर लूंगा कि सिन्हा साहब का असली दामाद विजय गाड़ी के एक्सीडेंट में मर चुका है। नाउ हाउ डू यू लाइक दिस अरेंजमेंट यंग मैन? भगवत सिंह, तुम मुझे फांसी चढ़वा सकते हो, लेकिन मेरे जीते जी इस घर को नहीं लूट सकते। चूही, चूही बेटी, ये लो, संभालो इसे। बड़ा बदमाश है, कोई पहचानता है। बहुत प्यारा बच्चा है। किसका है? तुम्हारा बेटा है बेटी। मेरा कोई बच्चा नहीं। दिमाग पर जोर डालो बेटी। ये देखो, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही है। बंद कीजिए फजूल की बातें। डॉक्टर साहब, ये लोग मुझे क्यों परेशान करते हैं? आप इनसे कहिए, मैं इनके कुछ नहीं लगती। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, मैं इन्हें डांट दूंगा। जाओ, गुड गर्ल, जाओ। डॉक्टर साहब, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि जूही पागल हो जाए? लेकिन देखिए ना, सुनिए, मैं आपके दिल का दर्द समझता हूँ। मैं जूही का डॉक्टर हूँ, उसकी सेहत और उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर आप लोगों ने इसी तरह प्यार और पुरानी बातों का दबाव डाला उस पर, तो यकीनन वो पागल हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। डोंट गेट अपसेट। डैडी, बेटी, मुझसे जूही की याद देखी नहीं जाती। डैडी, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? दीदी को तो हमने मुर्दा ही समझ लिया था। अगर दीदी हमें जिंदा वापस मिल सकती है तो शायद एक दिन उनको उनकी याददाश्त भी मिल जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। नमस्ते खान अंकल। कैसी है बेटी? ठीक हूँ। जीती रहो। हाँ भाई सुना, मैं ये कहने आया था कि मेरा बेटा अली खान अमेरिका से साइकेट्री का कोर्स पूरा करके 2-4 दिन में वापस लौट रहा है। बस उसके आते ही जूही बेटी को उसे दिखा देंगे। और हाँ जनाब, दूसरी बात यह है कि कल रात जो अपनी क्लब का सालाना जलसा हो रहा है उसमें अपने दामाद और जूही बेटी को जरूर लाइएगा। हो सकता है पुरानी जगहों पर जाकर कोई भूली बिसरी याद दिमाग में उभर आए। हाँ खान अंकल, आपने ठीक कहा, हम दीदी को वहाँ जरूर ले आएंगे। डैडी याद है 3 साल पहले दीदी उसी क्लब में ब्यूटी क्वीन बनी थी? नॉट अ बैड आइडिया। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। सिन्हा साहब आदावर से, कैसे मिजाज है भाईजान? Hello, Judy. How nice to see you, my child. अरे दीदी, आपने खान आंटी को नहीं पहचाना? इतने दिनों बाद देखा है। हेलो जूही बेबी। ये मिस्टर पिंटो तुम्हें पियानो सिखाया करते थे? यही तो पिंटो अंकल है जिनसे छुपने के लिए हम पेट पर चढ़ा करते थे। मैं समझाता हूँ तुम्हें, आओ मेरे साथ। एक्सक्यूज अस। देखो विजय जी, ये खान मेरा दामाद। जीते रहो बेटा। खाकसार को वसीउल हसन खान कहते हैं। भाई विजय मियाँ, रश्मि कह रही थी कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो आज जरा महफिल गर्म हो जानी चाहिए। जी अंकल, वो जूही की तबीयत कुछ खराब होने की वजह से जी उलझा सा रहता है। सो गा दो बेटा, शायद तुम्हारे गाने से जूही की याददाश्त के तार छिड़ जाएं। एक्सक्यूज मी सर, आप में से मिस्टर विजय कुमार कौन है? ये बम्बई से इंस्पेक्टर दुबे आए हैं। जाइए, आपके मेहमान आए, जाइए।
इंस्पेक्टर साहब, मेरा ही नाम है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चलिए। चलना कहाँ है साहब? मैं इंडियन रेलवे की ओर से आया हूँ। आपकी बीवी ट्रेन एक्सीडेंट में बच गई। आपको मुबारक हो। आपको सिर्फ ये रेलवे का नो क्लेम फॉर्म भरना है, ताकि रेलवे के ऊपर आपका कोई क्लेम ना हो। ये बात है इंस्पेक्टर साहब? बस लीजिए, जितनी मर्जी 10 का चार्ज ले लीजिए। एक ही? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं जरा तुम्हारा कमरा गौर से देख रहा था। बड़ा अच्छा है। सिर्फ मुझे इस पलंग पे एतराज है। ये है डबल बेड, यानी 2 के लिए। मगर तुम तो 3 हो। तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी साली। मुंह संभाल के बात करो वीकेंड, क्या डालो फिर? चिल्ला के कभी मुझसे बात मत करना, समझे? आखिर तुम क्या चाहते हो वीके? अरे हम दोनों दोस्त रह चुके हैं यार। बल्कि मैंने तुम्हें चोरी करते रंगे हाथ पकड़ने के बाद भी छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हारी माँ को कैंसर था और तुम्हारे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। और तुमने मुझे ही चोरी में फंसा दिया यार। क्यों मेरे पीछे पड़े हो वीके? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? तुम्हें लुस्का की इज्जत पर हाथ डालने की गलती नहीं करनी चाहिए। लुस्का? ये क्या कह रहे तुम? लुस्का तो मेरी बहन जैसी थी। हाँ वीके। ओह, तब तो आई एम वेरी सॉरी। मैं तो उसी गुस्से में था। आई एम सॉरी दोस्त, मैंने तुझे बहुत चक्कर में डाल दिया। लेकिन घबराओ मत, उस चक्कर से मैं तुम्हें निकालूंगा। अदालत में जाके हल्फिया बयान दे दूंगा कि लुस्का का खून तुमने नहीं किया था, गोली इत्तेफाकन चल गई थी। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा वीके। एहसान? एहसान की क्या बात है दोस्त? मैं तुम्हारे काम आऊंगा तो तुम मेरे काम आओगे, ठीक है ना? जाहिर है ये भी कोई कहने की बात है। कहने की बात तो नहीं है। फिर भी तुम मुझे एक 5 लाख रुपए दे दो। 5 लाख रुपए? हाँ, सोच लो। अगर फांसी पे चढ़ने का शौक है तो जाने दो। लेकिन मैं इतना रुपया लाऊंगा कहां से वीके? मैं बैंक से। कल सुबह वर्कर्स की तनख्वाह के लिए 1 लाख रुपए निकालोगे, उसकी बजाय 6 लाख निकाल लेना। वो रुपया मेरा नहीं जो मैं निकाल लूं। मैं सिन्हा साहब से बेईमानी नहीं कर सकता। बेईमानी तो सिन्हा साहब से तुम कर ही रहे हो। नकली दामाद बनके उनके घर में जमे हुए हो ना। ठीक है, एक बेईमानी एक धोखा और सही। ये धोखा मेरे कहने से दिया गया था। ये डैडी की जान बचाने के लिए नकली दामाद बनाए गए हैं। अमृत, कल इन्हें 5 लाख रुपया दे दो। देखो, ये कितनी अक्लमंद है तुमसे ज्यादा, और प्रैक्टिकल भी है, बातों को खींचती नहीं है तुम्हारी तरह। मैं कल 5 लाख रुपए लेते ही अदालत में बयान दे दूंगा कि तुम बेकसूर हो। और अदालत में बयान देने के बाद आप इस इलाके में नजर तक नहीं आएंगे, समझे? मैं यहाँ शहद बनाने के लिए नहीं आया हूँ मिस सिन्हा, माल बनाने के लिए आया हूँ। मैं अपने पैसे लेते ही खुद ब खुद यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों पार्टनर, कल की तैयारी है? गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। मैं सिन्हा साहब को धोखा नहीं दे सकता रश्मि। डैडी को धोखा तुम नहीं, मैं दे रही हूँ। और फिर धोखा कैसा? ये रुपये मेरे भी तो हैं। और फिर 5 लाख की हैसियत ही क्या है? गंगा में से 5 बूंद पानी कम हो जाने से गंगा सूख तो नहीं जाती। बुद्धू राम। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? कहाँ है विजय? बस सामने। शादी का जोड़ा पहनो और तैयार होकर बाहर निकल आओ।
नहीं तो मैं जान खींच लेगा हमारी। ये तो जमशेद कहाँ से आ गए? शादी होते ही तुम रश्मि को लेकर 8-10 दिन के लिए गायब हो जाओ और मैं सिन्हा के बच्चे को ये खुशखबरी सुनाने की एवज में कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के साथ अपनी मर्जी से शादी की है 10 लाख रुपया ले लूंगा। अच्छा, वो तो बात की बात है। पहले तुम दोनों बाप बेटे 10 लाख जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ, और वो भी कस कस के। अरे ये मनोज कहाँ से आ गया? अरे मक्खन लाल, मैं खींचता हूँ तेरी अरे अभी पहना दो तुझे हार जूतों का 10 लाख। अरे 4 बम्बू और 1 तंबू। जय शंभू। अरे लगा दे तंबू। अरे कैसी मारती, कपड़ा हो गया। अरे काटोगे क्या? अरे जीजा जी बच जाओ, आओ जल्दी आओ। अरे कालिया तेरा क्या होगा? दोनों को बांस बरेली भेज दूंगा। ले बात करें। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तुम 40 साल से हमारा नमक खा रहे हो ना, और ये उस नमक हलाली का सबूत है। डैडी, ये प्रेम के साथ जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहा था। इंस्पेक्टर, इन नमक हराम कुत्तों को ले जाओ मेरे सामने। हमें माफी दे दीजिए। चुप रहो। ओ, मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं है। दबा हो जाओ यहाँ से। हमें माफ कीजिए, हम यतीम हो जाएंगे। ये प्रेम को पता कैसे चला इस बैग में इतने रुपए? उसे मालूम था ना आज वर्कर्स की तनख्वाह का दिन है, तो तुम बैंक से रुपए लेकर आओगे। तो उठा लो बेटा। अंकल सिन्हा, मैंने पेशेंट को एग्जामिन किया है एंड आई थिंक यू विल अग्री विद मी हियर डॉक्टर जोशी कि अगर हम जूही को फिर उसी एक्सीडेंट के माहौल में ले जाएं तो शायद उस तजुर्बे के जरिए लगने वाला शौक उसे फिर ठीक कर दे। हाँ, लेकिन ये शौक उसे खराब भी तो कर सकता है। वो बिल्कुल ही पागल हो सकती है, कुछ भी हो सकता। नहीं नहीं अली मियां, फिर तो रहने दीजिए। मैं डॉक्टर साहब की राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं अंकल जी। हाँ, इसका 1% चांस जरूर है कि इससे जूही को कोई फायदा ना हो, लेकिन नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो सेमी ट्रांस में होंगी। एंड बिसाइड अंकल जी, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स अमेरिका में रोज किए जाते हैं और 80% केसेस में मरीज ठीक भी हो जाते हैं। अगर मिस्टर विजय मुझे इजाजत दे तो आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट। व्हाई नॉट डॉक्टर अली, आप जो मुनासिब समझें वही कीजिए। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। आई कैन बिगिन राइट अवे। चलिए। अमृत, इसे रोक दे। अगर जूही ठीक हो गई तो तुम्हारा क्या होगा? मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। Are you ready? Start please. Lights.
घबराइए मत, तजुर्बा कामयाब रहा। ये बेहोश नहीं, एक किस्म की नींद में है। जब उठेंगी ठीक हो जाएंगी। जब तक दीदी को होश नहीं आता मैं दीदी के साथ रहूंगी। प्लीज आप लोग जाइए, प्लीज पापा। दीदी, दीदी याद करो दीदी, मैं रश्मि हूँ, तुम्हारी बहन। देखो देखो ये हमारा घर है। अभी हम बाहर जाएंगे ना तो डैडी मिलेंगे, तुम्हारा मुन्ना मिलेगा और एक अजनबी भी मिलेगा जिसे जबरदस्ती डैडी ने विजय मान रखा है। वैसे वो बहुत अच्छा आदमी है दीदी। अगर वो यहाँ मुन्ने को छोड़ने ना आता ना तो एक्सीडेंट और जीजा जी के मौत की खबर सुनकर डैडी को कुछ भी हो सकता था। और यहाँ जो लूटमार मची हुई थी ना उसको भी उसी ने रोका। और मैं उसे प्यार भी करने लगी हूँ दीदी। वो कमीना जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था ना वो भी यही है। याद करो दीदी, ये धुन को याद करो। ये धुन हम बचपन से गाते आ रहे हैं। याद करो इस गाने को। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। ला 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 ला। कहाँ सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। फुर्सत कहाँ
सोचे जो हम मत वाले जय रंग